Welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC JEE, RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज है आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। हमने क्या किया, हमने TCS पैटर्न को एनालाइज करके पूरी एक क्वेश्चन सीरीज बनाई और क्वेश्चन सीरीज को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है जिसका नाम है आगाज। आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। ऐसा नहीं कि टीवी चल रही है बस मैं मेहनत कर रहा हूं आप बस बैठ के देख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो मैं नोट करने को बोल रहा हूं वो करना है। आपकी लास्ट में एक पतली सी कॉपी बन जाएगी जिससे आप रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हो। क्लियर है? ये सारे वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आज क्या है, OCF ओपन चैनल फ्लो हमने स्टार्ट किया। ओपन चैनल फ्लो की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज थर्ड सेशन है हमारा ओपन चैनल फ्लो का। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बोलूंगा उसको लिखते जाना, आपकी एक कॉपी प्रिपेयर हो जानी चाहिए। चलिए शुरू कर रहा हूं, मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 सवाल हम कर चुके हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो आपका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या हो गया, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल आपका कीवर्ड हो गया। ओके, इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इफ द नॉर्मल डेप्थ इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन डिस्चार्ज। ना जाने कितने सवाल इस मतलब कॉन्सेप्ट से आ चुके हैं। मतलब ये एक सवाल मैं आपको यहां करा के जाऊंगा, कितने एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, मतलब आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। तो आप यहां पर सीखिए, क्या बोल रहा है कि अगर डेप्थ ऑफ फ्लो आप इंक्रीज कर दोगे 20%, तो आप बताइए कि डिस्चार्ज में क्या क्या डिस्चार्ज में इंक्रीज होगा। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर मैं बोलूं कि बाय यूजिंग मैनिंग्स फॉर्मूला, अगर मैनिंग्स का यूज करो, मैनिंग्स ने जो फॉर्मूला दिया उसका यूज करें, तो क्या बोल सकते हो आप, सर Q इज इक्वल्स टू 1/n एरिया इंटू r⁴ इंटू s⁴ 1/2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला किसने दिया, डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैनिंग्स ने ऐसे दिया। क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद क्या, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि Q इज इक्वल्स टू, आप कैसे लिख सकते हो, 1/n इंटू ए, एरिया को क्या लिख लोगे, विड्थ इंटू डेप्थ। क्लियर, लिख लिया आपने। आर को क्या लिख सकते हो, तो आपको जो ये कीवर्ड दिया है ना, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, इसकी क्या खासियत होती है कि जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है वो y के डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होती है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में। क्लियर बात, ये बात समझ में आती है? तो ठीक है, तो हमने r की जगह क्या लिख दिया, y⁴ 2/3 s⁴ 1/2। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं बाकी टर्म को क्या लिख दे रहा हूं, 1/n इंटू बी होल टू दी पावर s⁴ 1/2, सॉरी s⁴ 1/2 y⁴ 5/3। ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए यहां से आपका, अब कभी भी ऐसे टाइप का सवाल आएगा, ये सब नहीं करना है, मेरा काम है आपको अप्रोच बताना, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। आपको अब ये याद होना चाहिए, क्या, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मैनिंग्स ने डिस्चार्ज की वैल्यू क्या दी, 1/n इंटू बी इंटू y⁵ इंटू s⁴ 1/2। ऐसे आपको याद होना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अगर डिस्चार्ज 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब dy क्या एक इंक्रीज को बता रहा है। तो मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या बनेगा, पहले तो इसको दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको अब मैं करता हूं डिफरेंशिएट। कैसे करूंगा, देखो, अगर मैं बोलूं dq इज इक्वल्स टू, तो देखो 1/n b s⁴ 1/2 ये कांस्टेंट मान रहा हूं, एक पैरामीटर में इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या लिखा मैंने, 1/n इंटू बी इंटू s⁴ 1/2 जो कहते हो, और इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया d किसका, y⁵ 5/3 ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर है? ऐसे कर सकता हूं मैं क्या? ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू 1/n बी इंटू एस टू द पावर ऑफ 1/2, ये हो जाएगा 5/3, आगे आएगा y टू द पावर ऑफ 2/3, 5/3 माइनस 1, ये तो आता है सबको डिफरेंशिएट करते, y टू द पावर n कैसे हो जाएगा, n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, यही होता है। ओके, तो ये और इसमें y का वेरिएबल क्या हो जाएगा, y dy हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, ओके। अब आपको ये इस इक्वेशन को दो, इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया आपने इस इक्वेशन को नाम, इस इक्वेशन को नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। मैं बोल रहा हूं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 करिए, आप 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी क्यू बाई क्यू मिलेगा। क्या, डी क्यू बाई क्यू मिल गया। डी क्यू बाई क्यू क्या बता रहा है सर, ये चेंज इन और इंक्रीज इन डिस्चार्ज बता रहा है। ओके, इज इक्वल्स टू, आप देखो 1/n बी एस टू द पावर 1/2, 1/n बी एस टू द पावर 1/2, मैं 1/2 मत करो, इधर 2 डिवाइडेड बाय 1 करो। क्या करो इधर, एक मिनट रुको, 2 डिवाइडेड बाय 1 किया आपने। क्लियर? ओके, तो आपने ये दोनों चीजें देखी तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हुआ। क्या बच रहा है, 5/3 y टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय यहां से क्या बच रहा है, y टू द पावर ऑफ क्या, 5/3, y की पावर ऑफ 5/3 बच रहा है। क्लियर बात है? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, इतनी बात समझ में आती है। ओके, नाउ अभी देखो, अभी अगर मैं y टू द पावर ऑफ 5/3 को लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या y की पावर 2/3 इंटू वाई, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। तो जब आपने ऐसे लिखा तो हुआ ये हुआ कि y की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 कैंसिल हुआ, और ये y यहां से मैं उठा के, ये y में यहां से उठा के यहां लिख दूं। हाँ सर लिख दो। तो आपके पास मिलता क्या है, डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू डी वाई अपॉन वाई। ये मिला क्या आपको, ये मिल गया क्या आपको, डी वाई अपॉन वाई मिल गया। ओके सर, तो डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 5/3 इंटू डी वाई अपॉन वाई, और इंक्रीज इन डेप्थ या नॉर्मल डेप्थ क्या दिया हुआ है, 20%, तो क्या लिखा आपने, 5/3 इंटू 20%, 5/3 इंटू 20%, सो ये आ जाएगा आपका 33.33%। क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन डिस्चार्ज, डी क्यू अपॉन क्यू, आपका आंसर आ गया 33.33%। क्लियर? तो ऑप्शन कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप दूसरी अप्रोच यूज करोगे। क्लियर बात है? 33.33% आपका आंसर आ रहा है, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप दूसरी अप्रोच यूज करोगे। क्या अप्रोच यूज कर सकता हूं सर? आप एक काम करिए, आप डिस्चार्ज निकालिए बाय यूजिंग चेजीज फॉर्मूला। क्या, बाय यूजिंग चेजीज फॉर्मूला। क्लियर है? चेजी ने भी तो एक फॉर्मूला दिया था, उसका यूज करके निकालिए डिस्चार्ज। कैसे निकालोगे सर, ये होगा डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया, वेलोसिटी किसने दी, वेलोसिटी चेजिस ने क्या बोला, सी अंडर रूट ऑफ आर एस। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया क्या लिख दोगे, बी इंटू वाई, ओके, सी आर एस, आर क्या है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आर की वैल्यू हो जाएगी वाई इंटू एस। क्लियर है? ओके, नाउ क्यू इज इक्वल्स टू क्या, सी बी और s की पावर 1/2, इसको मैंने बाहर अलग से लिख लूं क्या, सी बी और s की पावर 1/2 ऐसे लिख लिया, y की पावर 1/2 इंटू y क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 हो जाएगा सर। क्लियर है? ओके सर, ये बना दिया आपने, ये एक इक्वेशन बन गई, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ क्या सर, आप डी क्यू निकालो, आप इसका डेरिवेटिव निकालो दोनों साइड। तो आपने क्या किया, सी बी एस टू द पावर 1/2, ये तो क्या है, ये तो सर क्या है, ये कांस्टेंट मान लिया। ओके, y को वेरी करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू वाई की पावर ऑफ 1/2, वाई की पावर ऑफ 1/2। क्लियर है? क्लियर? और d क्या हो जाएगा, d इंटू वाई हो जाएगा क्या। ओके सर, इसको भी आप पैक करो और इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्या दिया आपने, इसको 1 और इसको 2। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करते हैं सर, एक काम करिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो आप, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो। जब आप 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हो, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या आएगा आपके पास, डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऊपर क्या बचेगा 3/2 y की पावर 1/2 अपॉन y टू द पावर ऑफ 3/2, इधर ऊपर बचेगा dy। y टू द पावर ऑफ 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y इंटू वाई टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो आप। इसको एक काम करो, y टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू वाई ऐसे लिख दो। लिख दिया। जैसे ही लिखा तो ये y टू द पावर 1/2 और y टू द पावर 1/2 कैंसिल आउट हुआ क्या? हाँ सर कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास क्या बच रहा है सर? आपके पास बचेगा dq अपॉन q इज इक्वल टू 3/2 इंटू dy अपॉन y, dy अपॉन वाई। यही बच रहा है क्या? देखो यही बच रहा है dy अपॉन वाई। क्लियर है? ये बच रहा है। ओके नाउ dy अपॉन वाई। तो इसका मतलब चेंज इन नॉर्मल डेप्थ dq अपॉन q इज इक्वल टू 3/2 इंटू चेंज इन नॉर्मल डेप्थ कितना दिया है 20%। इसको सॉल्व करो तो इंक्रीज इन नॉर्मल डेप्थ 20%, तो इंक्रीज इन डिस्चार्ज आ जाएगा 30%। क्या आ गया? इंक्रीज इन डिस्चार्ज 30% आ जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है कि नहीं? तो चेजीज ने आपका काम बना दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज कई जगह एग्जाम्स में पूछी गई है। आपके पास इसका पूरा अप्रोच याद होना चाहिए। मैंने बहुत तसल्ली से बताया है, अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर? ओके नाउ क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज 3 मीटर। तो क्या दिया है आपके पास? स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है। स्पेसिफिक एनर्जी उन्होंने दे दी। क्या दे दी है? 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। तो आपका कैसा चैनल है? वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है। यही इन्होंने एक कीवर्ड दे दिया। ओके इस 3 मीटर। ओके नाउ व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्चार्ज पॉसिबल? तो जब भी मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात आएगी, मैंने आपको एक झूला टाइप का बना के बताया था। कैसा? वो वेट वाला, कि इधर कोई बैठा तो मैंने ऐसे इस साइड ऐसे बना के दिखाया था कि आपको ऐसे, हाँ लास्ट क्लासेस में ऐसे दिखाया था। मैंने बोला था अगर आपको क्यू मैक्स चाहिए तो स्पेसिफिक एनर्जी आपको मिनिमम बनानी होगी। जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी तो डिस्चार्ज आपको मैक्सिमम मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको मैं बने रहने देता हूं, नेक्स्ट पेज पर चलता हूं या फिर यहीं लिखता हूं क्या? रुको। इसका मतलब ये हुआ फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी शुड बी मिनिमम। स्पेसिफिक एनर्जी शुड बी मिनिमम। बस यहां से हम खेल जाएंगे। क्या? फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होता है 3/2 टाइम्स ऑफ YC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी 3/2 टाइम्स ऑफ YC होता है। क्लियर बात? ओके तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितनी दी हुई है? उसने 3 मीटर दी हुई है। तो दी हुई है 3 इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ YC तो YC आपका आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? YC आ गया आपका 2 मीटर। YC आ गया। क्या पूछ रहा है आपसे सर? देख लो। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज आपसे पूछ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो देखो सर हम जानते हैं YC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल क्या होता है? Q स्क्वायर बाय G होल टू द पावर ऑफ 1/3। Q स्क्वायर बाय G होल टू द पावर ऑफ 1/3 ये होता है सर, हम जानते हैं इसको। क्लियर? ओके नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ? YC की पावर 3 हो जाएगा क्या? इसको आगे सॉल्व करोगे, इसको आगे सॉल्व करो। आगे चलता हूं मैं। देखो ये आ गया आपके पास YC इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय G होल टू द पावर ऑफ 1/3। ये हो गया आपके पास YC आपने निकाला 2, 1/3 इस साइड आया तो हो गया क्यूब इज इक्वल टू Q स्क्वायर। Q क्या है? स्मॉल q क्या होता है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। मतलब आप क्या बोल रहे हो सर? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आप लिखोगे तो ये स्मॉल q बन जाएगा। ओके आपको चाहिए है डिस्चार्ज, तो कैपिटल Q कैसे हो जाएगा? स्मॉल q इंटू विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैपिटल Q बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख दूं? इसकी जगह लिख दो आप कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। क्लियर बात? स्मॉल q स्क्वायर की जगह ये लिख दूं क्या? लिख दो डिवाइडेड बाय जी। ऐसा हुआ क्या ये? क्लियर? ओके 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। जी लेने को कितना बोला है? जी लेने को बोला है 10। जी बोला है 10 तो इंटू 10 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। देखो क्या दिया है?
द स्पेसिफिक एनर्जी फॉर 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इस 3 मीटर, तो विड्थ कितनी दे दी है, बी की वैल्यू उसने 3 मीटर दे के रखी है कि नहीं रखी है, 3 मीटर दे के रखी है। ओके नाउ तो क्या हो जाएगा ये 9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर मतलब 9। क्लियर है? ओके नाउ अब बोलता है, अब क्या बोलता है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 80, 9 इंटू 80। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर इंटू 9 इंटू 4 इंटू कितना 4 अलग किया तो 20, ऐसे लिख सकता हूं क्या 80 को तोड़ के। ओके अब क्यू इस साइड अंडर रूट में जाएगा तो 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, 3 इंटू 2 क्या 6, अंडर रूट 20, अंडर रूट 20। क्लियर है? मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया आंसर। ये आंसर आ गया आपके पास मैक्सिमम डिस्चार्ज। क्या निकाल लिया आपने, मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो ये आपका क्या था, ये आपका फंडा लगा, ई मिनिमम बनाया उसको मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो ये कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये सवाल आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ फ्री सरफेस फ्लो, फ्री सरफेस फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी जनरली कब मिलेगी। इसका मतलब ये बोल रहा है आप अगर सरफेस फ्लो बना रहे हो, फ्री सरफेस फ्लो, ये क्या है आपकी वाटर टेबल, यहाँ पर फ्री सरफेस है, ये आपका मान के चलो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। वो बोल रहा है किस डेप्थ पर, अगर आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो ये क्या है y डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो वो बोल रहा है किस डेप्थ पर वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, फ्री सरफेस, ये क्या है, ये है आपकी सर फ्री सरफेस है, क्या है, फ्री सरफेस है। पूछ रहा है कि फ्री सरफेस फ्लो में किस डेप्थ पर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। सवाल समझ में आया। आपको इस सवाल को याद करना पड़ेगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है, आपको याद करना पड़ेगा किस डेप्थ पर मिलती है, तो y किस डेप्थ पर मिलती है, z, फॉर एग्जांपल ये डेप्थ क्या है z, तो z इज इक्वल्स टू 0.15 और क्या बोल सकते हो आप 0.25 टाइम्स ऑफ y से लेकर 0.5 टाइम्स ऑफ y तक आपको क्या मिल सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर बात है? तो देखो 0.25 मीटर ऑफ द टोटल डेप्थ गलत, 0.05 मीटर ऑफ द टोटल डेप्थ गलत, एट द हाफ ऑफ द टोटल डेप्थ गलत, एट 0.05 टू 0.25, ये क्या लिख दिया मैंने 0.5 नहीं, एक मिनट को, ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखो इसको, z इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर से लेके 0.05 मीटर नहीं, 0.5 टाइम्स ऑफ y से लेके 0.15, या फिर अगर यहां लिख दिया अभी उसने 0.25, कहीं कहीं ये 0.15 मीटर टाइम्स ऑफ टोटल डेप्थ भी बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए कि इस डेप्थ पर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। ओके क्लियर बात। और एवरेज वेलोसिटी कहां मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने पूरा वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब कुछ लिख के दिया है, मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीडिंग करना है, इसको रीडिंग करना। ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट भी आपको एग्जाम में पूछता है। क्या, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वेलोसिटी एट 0.6 टाइम्स ऑफ डेप्थ, मतलब वेलोसिटी एट द रेट 0.6 y, ये बोल रहा है। ओके, फ्रॉम द फ्री सर्फ वाटर सरफेस और एवरेज ऑफ द, और क्या बोल दो, और एवरेज ऑफ, एवरेज किसका, एवरेज ऑफ द वेलोसिटी इज मेजर्ड एट 0.2 टाइम्स ऑफ y, 0.2 टाइम्स ऑफ y प्लस क्या 0.8 टाइम्स ऑफ y का एवरेज, 0.8 टाइम्स ऑफ y का एवरेज लोगे फ्रॉम फ्री सरफेस विच इज वेरी क्लोज टू मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द वर्टिकल सेक्शन, ये बहुत क्लोज होगी वी मीन के। अगर आपको एवरेज मीन वेलोसिटी निकालना है तो आप वेलोसिटी एट 0.6 टाइम्स ऑफ y निकाल लो,
डेप्थ कितना y, उसका 0.6 टाइम्स की डेप्थ पे जहां पर आप पहुंचे उस जगह पर वेलोसिटी देखी, या फिर आप 0.2 टाइम्स ऑफ y पर पहुंचो या 0.8 टाइम्स ऑफ y पर पहुंचो, वहां पर वेलोसिटी देखो, दोनों का एवरेज निकालो, दोनों का एवरेज मीन वेलोसिटी के बराबर होता है। ये भी सवाल बनता है, याद आपको होना चाहिए। बाकी मैंने लिख के दे दिया, ये सवाल शायद मैं करा चुका हूं कि द वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय पिटोट ट्यूब और करंट मीटर। लास्ट क्लास में मैंने ये सवाल आपको कराया है। तो वेलोसिटी पिटोट ट्यूब से या करंट मीटर से आप मेजर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ूं, चलिए ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन अ फ्री सरफेस फ्लो, फ्री सरफेस फ्लो मैंने अभी आपको बता दिया। फ्री सरफेस फ्लो क्या है? आपका ओपन चैनल फ्लो। जो ओसीएफ पढ़ रहे हो वो फ्री सरफेस फ्लो ही तो है। और क्या बोल सकते हो आप? ग्रेविटी फ्लो। क्या बोल सकते हो इसको? ग्रेविटी फ्लो, अंडर ग्रेविटी हो रहा है। पाइप फ्लो क्या होता है? प्रेशराइज्ड फ्लो होता है। पाइप में अगर फ्लो हो रहा है वो प्रेशराइज्ड फ्लो है। ये क्या है? फ्री सरफेस फ्लो। एक काम करो आप, ओपन चैनल फ्लो और फ्री सरफेस फ्लो सब कुछ मैंने लिख के दे दिया, एक बार रीडिंग करो। क्या? ओपन चैनल फ्लो दे दिया और पाइप फ्लो, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिए। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, यहां पर प्रेशर रहेगा, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उस पर प्रेशर रहेगा। फ्री सरफेस नहीं रहेगी, यहां पर ओपन चैनल में फ्री सरफेस रहेगी। एक कैनाल में फ्लो हो रहा है वो ओपन चैनल फ्लो है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है वहां पर फ्री सरफेस नहीं रहेगी। फ्लो इज ड्रिवन बाय ग्रेविटी हो गया, यहाँ फ्लो इज ड्रिवन बाय प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट कि ओपन चैनल फ्लो में फ्लो वेलोसिटी सॉरी किसके कारण होगा? फ्लो ग्रेविटी के कारण होगा, लेकिन पाइप फ्लो में फ्लो प्रेशर के कारण होगा। क्लियर है? फ्लो क्रॉस सेक्शन इज नोन इन एडवांस बिकॉज द फ्लो डेप्थ इज अननोन। यहाँ पर फ्लो अननोन रहता है, फ्लो क्रॉस सेक्शन अननोन रहता है क्योंकि इस फ्लो डेप्थ पता ही नहीं रहती। फ्लो क्रॉस सेक्शन नोन रहेगा पाइप फ्लो में, पाइप का क्रॉस सेक्शन वैसे भी हमें पता रहता है। फिर लिखा है फ्लो डेप्थ डिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सॉल्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लो डेप्थ रहती है वो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन दोनों से निकालोगे। ओसीएफ में आप कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन दोनों यूज करोगे, जबकि पाइप फ्लो में सिर्फ और सिर्फ पाइप फ्लो में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज होगी। किस चीज को निकालने के लिए? वाई, फ्लो डेप्थ निकालने के लिए। क्लियर बात? ये सवाल बन चुका है, याद रहना चाहिए। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, सवाल क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज कोइंसाइड्स विथ टॉप सरफेस ऑफ फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो में जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रहेगी वो क्या करेगी? वो कोइंसाइड कर जाएगी किसके साथ? टॉप सरफेस ऑफ फ्लो के साथ। लेकिन HGL इज ऑलवेज अबव द टॉप सरफेस ऑफ फ्लो। पाइप फ्लो की अगर मैं बात करूं तो जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रहेगी वो ऊपर रहेगी, किससे? टॉप सरफेस ऑफ फ्लो से हो ऊपर रहेगी क्या? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में वो कोइंसाइड कर सकती है। क्लियर बात है? ओके, सो ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है कि इन अ फ्री सरफेस फ्लो या फिर ओसीएफ द एनर्जी लाइन कैन नेवर राइज, गलत बात। द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कैन नेवर राइज, गलत बात। द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, कभी कभार क्या करेगी? कोइंसाइड्स विथ द फ्री सरफेस। यस, कभी कभार वो फ्री सरफेस से कोइंसाइड कर सकती है। द एनर्जी ग्रेड लाइन कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस। तो एनर्जी ग्रेड लाइन जो नहीं, टोटल एनर्जी लाइन, एनर्जी ग्रेड लाइन क्या है? एनर्जी ग्रेड लाइन नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो रहेगी। एनर्जी ग्रेड लाइन तो टोटल एनर्जी लाइन हो गई, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कभी कभी फ्री सरफेस से कोइंसाइड कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलिए ये सब आपके पास लिखा होना चाहिए, नोट्स बना लेना। क्लियर? ओके, नाउ अभी देखो क्या बोल रहा है। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इन अ यूनिफॉर्म फ्लो इज 64 मीटर। क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 64 मीटर उसने दे दी है। क्लियर? बाय अज्यूमिंग मैनिंग्स एन इक्वल टू 1, तो मैनिंग्स कोफिशिएंट एन की वैल्यू कितनी दे दी है? 1। चेजीज कोफिशिएंट अज्यूम्ड एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज, तो बोल रहा है चेजी कांस्टेंट निकाल के बताओ, चेजीज कांस्टेंट निकाल के बताओ। तो अगर फॉर्मूला पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करें सर? रुको, मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए। मैनिंग्स ने डिस्चार्ज या फिर वेलोसिटी मैनिंग्स ने दिया 1/n r⁴ s⁴ 1/2। क्लियर? ये वेलोसिटी है मैनिंग्स की, मैं लिख दे रहा हूं इधर Vm,
इधर मैनिंग से, क्लियर। चेजिस ने क्या बोला, v वेलोसिटी दी c अंडर रूट ऑफ आर एस, c अंडर रूट ऑफ आर एस, और इसको क्या लिख सकते हो, c r टू दी पावर 1/2 s की पावर 1/2, क्लियर। हमें c और n के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं 1 इक्वल टू 2 इक्वेट कर देता हूं पहले और दूसरे को। तो क्या हो जाएगा सर, पहले और दूसरे को जब आप इक्वेट करोगे, पहले और दूसरे को जब आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा, एक मिनट रुको सर, ये बनेगा क्या, 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, क्लियर, इज इक्वल्स टू c इंटू r टू द पावर 1/2 s टू द पावर 1/2, s टू द पावर 1/2 दोनों तरफ सेम, सो कैंसिल आउट, ओके। नाउ c इज इक्वल्स टू r टू द पावर 2/3 इधर है, r की पावर 2/3 अपॉन क्या कर दो, r की पावर 1/3 अपॉन में लाए आप, क्लियर, और n तो ऑलरेडी है, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं c इज इक्वल्स टू r की पावर, उसको सॉल्व करो तो आएगा 1/6 डिवाइडेड बाय n। अगर नहीं याद था, अब याद होना चाहिए। पेपर में आप इसको सॉल्व करो, इतना समय नहीं होगा, क्लियर है। तो ये आपके पास होना चाहिए कि चेजिस कांस्टेंट और मैनिंग्स कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्लियर। अब आपको क्या है, बस वैल्यू पुट कर दो, ये तो हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा ना, क्या r की पावर 1/6 मतलब 64 टू द पावर ऑफ 1/6, और आपको n की वैल्यू दी है 1, मतलब 64 क्या हो जाएगा, 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6 1/6, क्लियर, 1, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो c इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर। तो अब आपसे ये सवाल बनना चाहिए, ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में जाएगा सीधा, क्लियर, ये दोनों भी लिखो और ये भी लिखो, क्लियर है, ओके। नाउ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फॉर द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ क्यू मीटर क्यू पर सेकेंड पर मीटर फ्रॉम द वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये सवाल बहुत अच्छा, क्या सर वो बोल रहा है आप क्रिटिकल वेलोसिटी बताओ फॉर द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, मतलब स्मॉल क्यू के लिए, किसके केस में, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल आपका कीवर्ड है, आप क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है सर क्रिटिकल वेलोसिटी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में vc इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ g इंटू yc, ये होता है, ओके। सर आपने एक चीज और बताई है कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय जी होल टू द पावर ऑफ 1/3, ये भी होता है, ठीक है। तो क्यों ना मैं पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को यूज कर लूं इनको यूज, ठीक है। जब आप इनको यूज करोगे तो आपने देखा कि vc इज इक्वल्स टू, g को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, g की पावर 1/2 लिख सकता हूं, ओके लिख लो सर। yc की जगह ये पुट कर दो, yc की जगह ये वैल्यू पुट करो, क्या, क्यू स्क्वायर बाय जी टू दी पावर ऑफ 1/3 इसको भी मैं क्या करता हूं, रुको, क्यू स्क्वायर बाय जी, एक मिनट रुको, टू दी पावर ऑफ 1/3 होल टू दी पावर ऑफ, ये अरे यार एक मिनट रुको, ये हो गया आपका yc, और आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास ये दिया हुआ है yc की पावर ऑलरेडी आपको दी हुई है 1/2, ये दी हुई है ना, हाँ। अब इसको सॉल्व करो आंसर पाओ, देखो क्या, vc क्या हो जाएगा आपका, vc इज इक्वल टू g की पावर 1/2 g टू दी पावर ऑफ 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, g की पावर 1/3 होल टू दी पावर 1/2 क्या हो जाएगा, g की पावर 1/6 हो जाएगा, ओके। q टू दी पावर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की पावर 1/3, तो q टू दी पावर 2/3 इंटू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये एंजॉय। तो क्या बचा आपके पास, vc क्या बच रहा है देखना, vc इज इक्वल्स टू g की पावर 1/2 g टू दी पावर 1/2 माइनस 1/3, ऐसे करूं क्या, 1/6 सॉरी, हाँ 1/6 इंटू क्यू टू दी पावर कितना बच रहा है, 1/3, क्लियर है, ये बच रहा है क्या, क्यू की पावर 1/3 बच रहा है, ओके। नाउ vc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो इसको सॉल्व करो, g टू दी पावर ऑफ 6 माइनस 2 4/12, तो ये हो जाएगा g टू दी पावर 1/3 q की पावर 1/3, ओके। सो vc इज इक्वल्स टू q इंटू जी,
Q इंटू जी टू दी पावर ऑफ 1/3। क्लियर है? क्लियर? ऐसे बना सकता हूं क्या मैं? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? देखो, ये देखो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब आपको दो चीजें याद करनी है, दो क्या, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। आप आप क्रिटिकल डेप्थ के फॉर्म में वेलोसिटी याद कर सकते हो, आप क्रिटिकल डेप्थ और डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का रिलेशन याद करना है, आपको क्रिटिकल डेप्थ और डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के बीच में भी रिलेशन याद होना चाहिए, और ये डायरेक्ट आपकी कॉपी में जाएगा। क्लियर है? ये डायरेक्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्लियर? तीनों रिलेशन आपके पास लिखना है, ठीक है? अब देखते रहो, टीवी देखने वाले देखते रहेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। देखते रहो, आराम से देखते रहो, लिखोगे नहीं तो ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलेंगी, एक जगह लिखना है। क्लियर है? चलिए, Question number 7. A channel section is said to be most economical channel section for a given constant discharge and area when। वो बोल रहा है कि चैनल सेक्शन को आप मोस्ट इकोनॉमिकल कब बोलोगे? आप मोस्ट इकोनॉमिकल कब बोलोगे? जब उसका डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो सर डिस्चार्ज दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूं, डिस्चार्ज मैनिंग्स ने बोला 1/n इंटू ए एरिया इंटू r टू द पावर 2/3 s की पावर 1/2, ये मैनिंग्स ने बोल दिया। इसका मतलब अगर मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं और एक चैनल क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो क्रॉस सेक्शन को मैं मानता हूं क्या? कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि डिस्चार्ज यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक मीन रेडियस के, अगर मैं किसी भी सेक्शन का बेड स्लोप, उसकी रफनेस, सब चीजों को कांस्टेंट मान के चलूं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक मीन रेडियस से दिख रहा है क्या? हाँ सर हाइड्रोलिक मीन रेडियस वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर के बराबर होती है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर की बराबर होती है। सर अगर आपके लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए तो इस रिलेशन से आपको पैरामीटर क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। जितना जितना पैरामीटर मिनिमम होता जाएगा उतना उतना डिस्चार्ज मैक्सिमम होता जाएगा। और अब ये तो मैथमेटिकल बताया, फील भी कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? एक एरिया में से अगर डिस्चार्ज जा रहा है, जितना ज्यादा पैरामीटर होगा, वेटेड पैरामीटर मतलब फ्लूइड जितनी जितनी सरफेस को टच करेगा वहां पर उसका फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन उसको फ्लो को क्या करेगा? रिड्यूस। तो जितना कम पैरामीटर उतना मैक्सिमम डिस्चार्ज आपके लिए मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पैरामीटर इज मिनिमाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सर मिनिमम पैरामीटर कौन से क्रॉस सेक्शन का होता है? तो सबसे ज्यादा मिनिमम पैरामीटर सेमी सर्कुलर सेक्शन का होता है। किसका? सेमी सर्कुलर सेक्शन का पैरामीटर मिनिमम पैरामीटर लिख लेना। मिनिमम पैरामीटर की बात कर रहा हूं, किसका? सेमी सर्कल का। दूसरे नंबर पर होता है ट्रेपेजॉइडल का। क्या दूसरे नंबर पर होता है? ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का पैरामीटर मिनिमम होता है। अब सेमी सर्कुलर सेक्शन बना पाना असंभव बात है, क्योंकि टेक्निकलिटी बहुत इन्वॉल्व होती है। वैसा शेप का सेक्शन बना पाना असंभव है, इसलिए हम चाहते हैं दूसरे नंबर का तो अटेन कर ही लें। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं किसमें बनाने के लिए? किसमें? आपको मिनिमम पैरामीटर जब देना है, आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए, एफिशिएंट चैनल चाहिए, इकोनॉमिकल चैनल बनाना है, तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार रीडिंग कर लेना। ओके, नाउ Question number 8. Which of the following is the most efficient channel और the most efficient section for channel? चैनल के लिए मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन कौन सा होता है जिसका पैरामीटर मिनिमम? तो सेमी सर्कुलर या ट्रेपेजॉइडल मैंने अभी बताया, तो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइडल। तो इसमें सबसे कम पैरामीटर, मिनिमम पैरामीटर किसका रहेगा? ट्रेपेजॉइडल का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक बार पढ़ लेना आप, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का मिनिमम पैरामीटर होता है, मैंने लिख के दे दिया है। ओके, नाउ ये देखो, ये मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन दिए, उसमें उनका एरिया। सवाल बनता है, ऐसे ही मैं खेल नहीं करा रहा हूं कि डायग्राम दिखा रहा हूं, इसका एरिया क्या होगा, इसका पैरामीटर क्या होगा और इसका हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा। टिक लगाने आएगा, फिर मत रोते रहना कि कंटेंट नहीं मिला सर। ठीक है, एक जगह सब कुछ देके जा रहा हूं। ये देखो, सबका एरिया, सबका पैरामीटर, यहां पर ये लिखा हुआ है एरिया, ये है पैरामीटर, ये है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, सबकी मैंने लिख दी है। क्लियर बात? तो आपके पास एक जगह ये सब लिखा होना चाहिए। सो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का पैरामीटर मिनिमम, सबसे मिनिमम तो होगा सेमी सर्कुलर का, लेकिन उसको डिजाइन कर पाना इज टफ। ओके, नाउ ये देखो दूसरी चीज क्या, एक चीज और आती है सवाल में, क्या?
अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो इकोनॉमिकल या एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल जब बनाओगे तो उसकी कंडीशन क्या है, तो रेक्टेंगुलर चैनल की कंडीशन ये लिख दी, डी लिख दो या वाई लिख दो, तो y इज इक्वल टू बी बाई टू लिखा आ जाए, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, b बराबर 2y। ये है रेक्टेंगुलर चैनल की एफिशिएंट बनाने की कंडीशन, क्लियर। और दूसरी क्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ y बाय 2 होती है, किसके केस में, रेक्टेंगुलर चैनल के केस में, रेक्टेंगुलर एफिशिएंट चैनल की कंडीशन याद रखना, ये पूछा जाता है, b बराबर 2y और r बराबर y बाय 2, क्लियर। ओके नाउ अगर ट्रापेजॉइडल सेक्शन को एफिशिएंट बनाना है तो क्या, ट्रापेजॉइडल सेक्शन कैसा रहेगा, ये है आपका ट्रापेजॉइडल सेक्शन सर, ये है ट्रापेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। ये उसकी स्लांट हाइट l हो गई, उसकी ये टॉप विड्थ, ये क्या हो गई सर, उसकी ये टॉप विड्थ हो गई, ये टॉप विड्थ हो गई t, क्लियर, टॉप विड्थ हो गई t। तो अगर आपको ट्रापेजॉइडल सेक्शन एफिशिएंट बनाना है तो बोलता है l इज इक्वल्स टू t बाय 2 होना चाहिए, l बराबर t बाय 2 होना चाहिए। ये हो गई विड्थ b, और ये क्या 1:n का हो गया ये स्लोप, 1:n का क्या हो गया, ये हो गया स्लोप, क्लियर है, ये लिखा हुआ है 1:n का हो गया स्लोप। तो आप देख लो ये विड्थ, ये होगी आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो, एक मिनट रुको, डेप्थ ऑफ फ्लो भी बना के दिखा दे रहा हूं, ये होगी आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो, y बोल दो और क्या d बोल दो, इन्होंने d के फॉर्म में लिखा है, तो ये रिलेशन आपके पास होना चाहिए, ये रिलेशन आपके पास होना चाहिए। टॉप विड्थ कैसे लिखोगे, b प्लस 2nd प्लस 2nd, ये हो जाएगा आपका nd और ये हो जाएगा आपका nd, ये सर बीच में ये हो जाएगा आपका nd, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका nd, तो b प्लस 2nd क्या बना देगा आपका टॉप विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ऐसे एफिशिएंट चैनल। और दूसरा यहां पर भी हाइड्रोलिक मीन रेडियस y बाय 2 डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ के बराबर होगी, तो उस सेक्शन को क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर हो या ट्रापेजॉइडल हो, दोनों में हाइड्रोलिक मीन रेडियस डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ के बराबर है, तभी वो सेक्शन क्या है, एफिशिएंट सेक्शन है। ये भी चीजें पूछी जाती तो एक जगह लिख के आपको मैंने दे दी, क्लियर। रीडिंग जरूर करना, रीडिंग जरूर करना, मैं मेहनत करके चीजें लाता हूं, रीडिंग जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोलिक जंप इज यूज्ड फॉर, तो हाइड्रोलिक जंप कब बनेगा, 3 केसेस मैंने आपको पहले लिखा दिया, सुपर क्रिटिकल से अगर सब क्रिटिकल हो रहा हो फ्लो, ठीक है, पहले लिखाया था, हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी जा रहा हो, लास्ट क्लासेस में लिखाया है, लो डेप्थ ऑफ फ्लो से हाई डेप्थ ऑफ फ्लो जा रहा हो, तब क्या जंप बनेगा, आपका जंप बनेगा हाइड्रोलिक जंप। किस कारण से हाइड्रोलिक जंप बनता है या क्यों हम चाहते हैं हाइड्रोलिक जंप बने, तो देखो, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो तो इंक्रीज होगा, लेकिन हम ये चाहते नहीं है, हमारा पर्पज ये नहीं है कि डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो, इसलिए हम हाइड्रोलिक जंप करा रहे थे, ये बात गलत। रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ फ्लो, फिर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हम नहीं चाहते कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बात अलग है, लेकिन हम ये पर्पस नहीं है कि हाइड्रोलिक जंप कराने से डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये भी गलत। इंक्रीजिंग द टर्बुलेंस, हम नहीं चाहते कि टर्बुलेंस बढ़े, बढ़ेगा टर्बुलेंस, लेकिन हमारा ये मेन पर्पस नहीं है कि टर्बुलेंस बढ़े, हम चाहते हैं कि एनर्जी रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम हाइड्रोलिक जंप कराते हैं, इसलिए हम हाइड्रोलिक जंप कराते हैं कि एनर्जी रिड्यूस हो जाए, एनर्जी ऑफ फ्लो। तो ये देखो, ये है आपका हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप ये आप देख सकते हो, यहां पर कम डेप्थ से हायर डेप्थ जा रहा है, हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी जा रहा है, लेकिन ये पर्पस नहीं, पर्पस है क्या, एनर्जी ऑफ फ्लो को रिड्यूस करना हाइड्रोलिक जंप का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल आज के सेशन का। ओके, क्या बोल रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी, अब ये क्या आ गया सर, कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी नया टर्म आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी। तो पहले सवाल पढ़ने से पहले यहीं इसको निपटाओ, क्या, कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी बोल दो, और क्या बोल सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ, या फिर ऐसे बोलो, और क्या बोल सकते हो इसको, मैनिंग्स कोफिशिएंट, एक ही बात है, क्लियर बात है, मैनिंग्स कोफिशिएंट एक ही चीजें हैं दोनों, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको n से डिनोट किया जाता है, इससे तो हम खेलते आए। अब सवाल पढ़ो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.02 से 0.04, n1 से n2 हो रहा है, then the gradient of the pipe of a given diameter to carry the same flow is a keyword, same flow of the same velocity at the same velocity would have to be increased by
वो बोल रहा है अगर मैनिंग्स कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रगोसिटी इंक्रीज हो रहा है 0.02 से 0.04, तो जब 0.02 था उस टाइम पे अगर डिस्चार्ज Q है या वेलोसिटी V है, तो आप बताइए कि जब ये 0.02 से 0.04 हुआ या N2 पर पहुंचा, तो N2 पर भी अगर डिस्चार्ज और वेलोसिटी आपको सेम चाहिए तो ग्रेडियंट में क्या अंतर आएगा? तो सर मैनिंग्स कोफिशिएंट से आप बोल सकते हो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, या फिर वेलोसिटी सेम कर दो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/n r टू द पावर 2/3 s की पावर 1/2, ये होता है सर। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर कि ये जो n को मैंने कैपिटल लिख दिया, क्या स्मॉल लिख दो, इसको स्मॉल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो इन कैपिटल या। वो बोल रहा है वेलोसिटी तो सेम है, या मतलब इसका मतलब v अपॉन r टू द पावर ऑफ 2/3, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट। आपका क्या बच रहा है? इसका मतलब s अपॉन s टू द पावर 1/2/n हो रहा है कांस्टेंट। इसका मतलब सर s टू द पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट के या रगोसिटी कोफिशिएंट के। तो n1 आप लिख सकते हो n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू s1 अपॉन s2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो। क्या याद करना है ये? अब ये प्रूव करोगे क्या? आगे नहीं करना, ये क्या करना है? याद करना है। क्लियर? आपसे बोल रहा है कि कितने टाइम्स पूछ रहा है कि आप ग्रेडियंट को बदलो या इंक्रीज करो कि डिस्चार्ज वही रहे। जब आपने रगोसिटी कोफिशिएंट 0.02 से 0.04 कर दिया, सवाल समझ में आया? आपको S2 निकालना था। देखो तो आपने किया S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू, इसके उस तरफ जाओ तो ये क्या हो गया 0.02 अपॉन 0.04 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख दो सर। ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या सर? लिख दो। ये क्या हो जाएगा? ये 1/4 बन गया। क्या बन गया? 1/4। तो इसको और सॉल्व करो तो ये हो गया है S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू 1/4 हो गया क्या? तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ S1। मतलब जब S1 था तब रगोसिटी कोफिशिएंट 0.02 था और S2 जब हुआ ग्रेडियंट तो ये 0.04 हो गया। मतलब अगर आपको सेम डिस्चार्ज चाहिए तो आपके लिए जो ग्रेडियंट 4 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर बात है? क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये सब आपको खेलना है। मैंने इस सेशन में आपके लिए मैनिंग्स और चेजिस के साथ खेलना आपको सिखाया है। क्लियर? ये चीज़ें आप रिवाइज कर रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने हो जाती हैं मेरे लेक्चर के बाद, मैं जानता हूं, लेकिन अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रिवीजन करते रहना, ठीक है? ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हम अभी अभी पास आउट हुए हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम कैसे तैयारी शुरू करें? तो उनके लिए मैं कहूंगा अभी आप सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। सिविल इंजीनियरिंग की फोकस में क्या मतलब? आप पहले पूरी सिविल इंजीनियरिंग को सीखो। कैसे सीख सकते हो? उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर विजय बैच लॉन्च है। थॉरोली सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। अगर एसएससी जेई 2024 के लिए आप फोकस्ड हो तो बैच 1 लॉन्च्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप यहां जाके पूरी एसएससी जेई प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हो। अगर एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रहार बैच, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस बैच है, और नॉन टेक की तैयारी करना चाहते हो, नॉन टेक्निकल बस पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास क्या रहेगा? नॉन टेक, महापेक, आपके पास सब ये बैचेस लॉन्च हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आप थॉरोली डिजिटल फॉर्म में पूरा सब्जेक्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ तसल्ली से बैठकर पढ़ना चाहते हो तो हमने लॉन्च किया है टारगेट बैच। इसमें डिटेल्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आपकी तरफ से आ रहा है और आपको बहुत अच्छा ये लगेगा। क्लियर बात है? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। टारगेट बैच हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं तो सवाल पूछता है लड़का कि सर 3 महीने का समय आप मेरे को पूरा रिवाइज करा सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग? हाँ भाई करा दूंगा। क्या स्पून फीडिंग कर रहा हूं? ये भी ले लो। क्या
फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच में आपको क्या मिलेगा, सब कुछ फास्ट ट्रैक बैच में आपको थॉरोली रिवाइज करा दिया गया बहुत कम समय में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। इसके बाद क्या, इसके बाद आप चाहते हो कि सर क्वेश्चन लगाने और मिल जाते तो अच्छा होता, क्वेश्चन कैसे लगाएं, तो उनके लिए हमने क्या किया, ऐसे बच्चे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभ्यास बैच लॉन्च किया जेई वालों के लिए, और अभ्यास प्लस बैच जो एई जेई की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 5000, इसमें 8000 क्वेश्चंस, 8000 प्लस क्वेश्चंस हमने डाले, जिसमें आपको टीसीएस गेट ईएससी के वो डायरेक्ट सवाल जो स्टेट सर्विसेज के फेवरेट हो चुके हैं आजकल, उनको कराया। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बनाई गई है, बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखो स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में डाउट है, मैं पूरा कोर्स क्यों खरीदूं, तो आप एक या दो सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे पढ़ो, अपनी स्टडी कंप्लीट करो और फोड़ो एग्जाम के लिए। क्लियर। आगे चलता हूं तो मैं बोलता हूं कि सर ये सब मिलेगा क्या, हाँ ये सब मिल जाएगा आपको एसी प्लस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एसी प्लस एप्लीकेशन कहां मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। क्लियर बात है। सो आप हमसे ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, यहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, जागो। हमारी टीम जगाने का भी काम करेगी कि आपको जगा देगी नोटिफिकेशन भेज के कि अब आप पढ़ने बैठ जाओ, बैकलॉग नहीं करना है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू, लाइक करना। टेक केयर, आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।